हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल एंड को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हमने सिंपल एक प्लान किया था। मार्केट अगर यहाँ से गैप अप खुल के ऊपर की साइड निकलता है, हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा और एग्जैक्टली मार्केट टारगेट के पास आया और वहां से रिवर्सल आ गया। देखो 100-150 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है मार्केट, एग्जैक्टली कभी भी जो टारगेट दिया है वहां तक नहीं जाने वाला। ये हमेशा पॉइंट याद रखना, 100-150 पॉइंट आगे हो सकता है, एक दो 100-150 पॉइंट पीछे हो सकता है। सबसे अच्छा ट्रेड कब मिलता है ना, तब अगर आप यहाँ से ही ट्रेड प्लान करते ना, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला था। अगर आपने यहाँ से ही लास्ट टाइम हमने जब ये प्लान किया था, इसके ऊपर हम प्लान करेंगे, यहाँ पे कितना अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बना था। यहाँ पे मैंने खुद यहाँ से ट्रेड किया था और मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिला और यहाँ पे मैंने निकाल दिया, बिकॉज मार्केट ये अच्छा खासा, इतना अच्छा खासा जब ये ट्रेड बना चुका था, यहाँ से इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। और मार्केट यहाँ पे अगर वेट करके रखता तो मैं स्टिल होल्ड करता था मार्केट को। लेकिन ये यहाँ से जब ये रिवर्सल आया ना, तो वहां से निकालना पड़ा और कुछ कर नहीं सकते। मार्केट इतना बड़ा अगर ट्रेंड बनाने के बाद अगर मार्केट रिवर्सल इतना बड़ा एक सिंगल कैंडल बनाया था, तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ आने वाला है। और इसको कंटिन्यूएशन अगर मिल चुका है, तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अभी पॉज लेने वाला है या तो सेल ऑफ आने वाला है। और टारगेट भी कहीं ना कहीं आ चुका था। मैं एग्जैक्टली कभी भी टारगेट के पास निकालता नहीं हूँ, बिकॉज वी डोंट नो मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। हो सकता था यहाँ से और ऊपर चला जाए, 2-3 दिन और 300-400 पॉइंट और मिल जाते थे। लेकिन स्टिल 500-600 पॉइंट का एक प्रॉफिट मिला। अभी अगर देखोगे, बहुत दिनों के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, बिकॉज ऑलमोस्ट देखोगे पूरे मंथ हो चुके थे, कुछ ढंग के प्रॉफिट नहीं थे मार्केट में। स्टिल थोड़ा थोड़ा अकाउंट ग्रो होता था, फिर से लॉसेस हो जाते थे, ग्रो होता था लॉसेस होते थे, ग्रो होता था लॉसेस, वही चल रहा था। लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था अच्छा कहीं ना कहीं। तो आज एक अच्छा प्रॉफिट मिला है कहीं ना कहीं अकाउंट में। तो अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। मार्केट अभी अच्छा खासा दिख रहा है, अभी भी मोमेंटम दे सकता है, लेकिन कहाँ पे मोमेंटम होगा ये पॉसिबल करना थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो चलो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट ये इस तरीके से पैटर्न अभी बना रहा है, कहीं ना कहीं ये इस तरीके से, तो ये कंटिन्यूएशन कर सकता है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से ये कैंडल बना है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो कल किस तरीके से प्लान करेंगे, देखो इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इन डिटेल्स में देखेंगे 50 मिनट में कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बस पहले डेली पे देख लो किस तरीके से पैटर्न बन सकता है। कि अगर इसके नीचे अगर आता है, तो फिर एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, या तो फिर इसके ऊपर अगर निकलता है, तो फिर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऊपर के साइड यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आई है, तो इसके ऊपर निकलना जब स्टार्ट करेगा, तब बाइंग करेंगे। या तो फिर हो सकता है अगर मार्केट बीच में कहीं तो यहाँ खुला, तो कल एक इनसाइड कैंडल बन सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज है मार्केट में, इस तरीके से बन सकता है। अब इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, कहाँ पे कुछ क्या प्लान आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखोगे, प्राइस आपको क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, प्राइस आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता हूं, तो फिर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो ये सपोर्ट अगर यहां से ले सकी है, फ्लैट खुला है, ये यहाँ पे गई तो खुल रहा है और ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, आप सेलिंग के लिए एक ट्रेड प्लान करोगे। स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं तो आएगा और आप होल्ड करोगे, बिकॉज मार्केट ट्रेंड के साइड है, इस तरीके से ट्रेंड बन रहा है, तो ट्रेंड के साइड है, तो बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज होल्ड कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपको किस तरीके से प्लान करना पड़ेगा, बाइंग के लिए आपको ये एरिया अगर देखोगे, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लास्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस जो ये यहाँ पे कहीं तो रहे होंगे। तो मार्केट जब तक ये एरिया के पास आके होल्ड करके ब्रेकआउट नहीं देता आपको, तब तक आप एग्रेसिव ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। यहाँ पे दो ही सिनेरियो आपके लिए फेवर में वर्क करेंगे। या तो मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा, तो आप एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। या तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर वेट करके ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट लेट्स की बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, कि इतना बड़ा अगर गैप अप खुल गया, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, तो आपको दिख जाएगा मार्केट रिट्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे होल्ड करके अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हो। इस तरीके से कुछ प्लान आउट होता है। अभी जो सिनेरियो है मार्केट में, नेगेटिव सिनेरियो तो है, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से कल की ओपनिंग के बाद डिसाइड होगा क्या मार्केट किस साइड जाने वाला। अगर ये यहाँ पे कहीं तो खुल जाएगा, तो क्या होगा ना, बायर्स और सेलर दोनों स्टॉप लॉसेस, मतलब स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रख के वो लोग होल्ड करेंगे यहाँ पे। जब तक मार्केट अच्छा खासा एक ब्रेकआउट नहीं देता है, वो लोग निकलने वाले नहीं है, तो फिर मार्केट होल्ड कर जाएगा। फिर मार्केट हो सकता है साइडवेज चला जाए, या तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करे। लेकिन अगर लेट्स सी कि ये यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड किया और ब्रेकआउट दे रहा है, तब ये लोग डरेंगे और वो ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, वहां पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। या तो फिर फ्लैट खुल के डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, ये एरिया वैसे भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में कि प्राइस को अंडरस्टैंड हो रहा होगा। चलो निफ्टी 50 को देखते हैं किस तरीके से वहां पे प्लान आउट कर सकते हैं। कल हमने निफ्टी 50 में सिंपल प्लान किया था, एक इंडिसेस ने डे यहाँ पे मिलने वाला है कहीं ना कहीं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग चला गया है।
तो कल एग्रेसिव होना मत, मैंने हमने पहले प्लान की थी कि एग्रेसिव होना मत, कम क्वांटिटी में प्लान करते रहना अगर ट्रेड भी करना है तो, बिकॉज़ मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और डेफिनिटली एक वोलेटाइल मार्केट मिला। अभी यहाँ पे जस्ट प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे भी क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, जस्ट डेली में चले जाओ, आपको प्राइस को अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड है, डेफिनिटली हमको कंफर्म है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन, आपको यहाँ पे एक मतलब डिसीजनेस कैंडल लगेगा कि मार्केट एग्जैक्टली ब्रेकआउट एरिया के पास में यहाँ पे होल्ड किया। अगर ये यहाँ से डायरेक्टली निकल जाता तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता कि हाँ ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे मार्केट अगर जब भी रिट्रेसमेंट के लिए आएगा मैं फिर से बाइंग के लिए प्लान करूंगा। लेकिन ये एरिया जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा कि हाँ ये स्विंग के आसपास कहीं तो ब्रेकआउट है। अगर मार्केट कल गलती से भी नेगेटिव खुल जाता है तो ये आपको ब्रेकआउट फेलियर की तरह दिखेगा और फिर मार्केट नीचे के साइड आ सकता है, और नीचे के साइड टारगेट्स बहुत बड़े हैं और जब भी ब्रेकआउट फेलियर होता है मार्केट फास्टली मोमेंटम करता है। तो इन डिटेल्स में इसको देखते हैं, अगर यहाँ से अगर ये फिर से ऊपर के साइड निकल रहा है तो ये ब्रेकआउट ही कहलाएगा और मार्केट ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा। मार्केट एक पॉज लिया और मार्केट ऊपर के साइड मोमेंटम कर रहा है, लेकिन अगर ये नेगेटिव खुल के अगर नीचे के साइड आ रहा है तो ये ब्रेकआउट फेलियर बन जाएगा और फिर आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो इन डिटेल्स में अगर 50 मिनट में देखोगे किस तरीके से आप प्लान अप करोगे, आपके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। और नीचे की साइड अगर आप देखोगे ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, तो अगर लेट्स सी कि ये सेलिंग के लिए फ्लैट खुल के अगर नीचे की साइड आ रहा है, आप एक सेलिंग के लिए तो प्लान करना, स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ रहेगा, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम रखना। बिकॉज क्या है ना, ये जब भी फ्लो में आता है ना, मतलब फ्लैट खुल के आता है ना, तो थोड़ा मुझे डाउटफुल की जो होता है। मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड कब होता है ना, ये नेगेटिव खुला, नेगेटिव खुलने का थोड़ा सा पुल किया और फिर नीचे के साइड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स कंटिन्यू सेल, बायर्स हार मान चुके हैं, सेलर्स कंटिन्यू करेंगे और मार्केट मोमेंटम करेगा। अगर ये फ्लैट खुल के आता है तो भी मार्केट मोमेंटम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, बट डाउटफुली होता है। जब ये फ्लैट खुल के आता है ना तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल होता है, और तब मोमेंटम कभी होता है कभी नहीं होता है। चलो देखो, प्रोबेबिलिटी है, कभी होगा कभी नहीं होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं। अगर आप करते हो तो हमेशा ट्रेड प्लान करो, नहीं करते हो तो फिर छोड़ दो, फिर कोई इशू नहीं है। आपके लिए ये फर्स्ट मोमेंटम है। मार्केट अगर रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉसेस भी हिट, बहुत ज्यादा हिट हो गया। अगर मार्केट अगर ये मोमेंटम नहीं किया और ये स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम करते हुए नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं डेफिनेटली, बिकॉज ये मार्केट मोमेंटम करेगा, फिर आपको 10 बार निकालना पड़ेगा, इस तरीके से मोमेंटम होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर देखोगे, ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट तो किया, अगर ये फास्ट फॉरवर्ड मोमेंटम आना चाहिए यहाँ से, तभी मैं इसको होल्ड करता हूँ। अगर ये फास्ट मोमेंटम नहीं है तो फिर मैं इसको निकाल देता हूँ, बिकॉज मेरे लिए फिर इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे ये ट्रेड, ये जो मोमेंटम है ना, ये इस तरीके से जब ये ट्रेंड लाइन बनता है ना, और वो भी ट्रेंड के अपोज में, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव खुल जाए, नेगेटिव खुलने के बाद आपको ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन दिखेगा और फिर ये सेलिंग के लिए आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अगर फ्लैट, अगर बीच में कहीं तो खुल रहा है यहाँ पे कहीं तो, एक बार 25,000 अगर रिट्रेस करके अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो एक बाइंग का मोमेंटम फिर से प्लान करेंगे, या तो ये डायरेक्टली भी क्रॉस कर रहा है तो भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज मार्केट पॉज किया है कहीं ना कहीं, तो डायरेक्टली भी मोमेंटम कर रहा है। 25,000 जैसे क्रॉस करेगा हम ट्रेड प्लान करेंगे, 30-45 का एक स्टॉप लॉस डालेंगे और इसको होल्ड करेंगे। अगर जाना है मार्केट डायरेक्टली चला जाएगा, बिकॉज यहाँ से अगर मोमेंटम करना है मार्केट तो फास्टली मोमेंटम करेगा। लेकिन अगर मार्केट को मोमेंटम नहीं करना तो जाएगा, ब्रेक करेगा, रिवर्स आ जाएगा, स्टॉप लॉस देंगे, निकाल देंगे, उसके बाद मार्केट फिर से ट्रेड देगा तो फिर प्लान करेंगे। अगर नहीं दे रहा है तो बेस्ट वेट एंड वॉच, बस उसके से और कुछ नहीं करना है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देखते हैं, कल उसका एक्सपायरी होने वाला है, देखते क्या बनने वाला है। तो कल जिस तरीके से अभी निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों वोलेटाइल हुए हैं, तो कल एक साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट करो। यहाँ पे कुछ और कुछ खास दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से ये मार्केट दिख रहा है, आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है कल के दिन। यहाँ पे एक सेलिंग का ही ट्रेड बनेगा। फिर से अगर मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो आपको एक सेलिंग का ट्रेड तो मिलेगा। ऊपर के साइड में इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज जब भी मार्केट अगर ये पॉज लिया हुआ रहता तब एक अच्छा ट्रेड मिलता है एक्सपायरी के दिन। अगर नहीं ले रहा है तो फिर बेटर है, छोड़ दो उसको, कोई इशू नहीं है। कुछ और प्लान करेंगे। ये कुछ इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर एक्सपायरी के हिसाब से अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो एक ही ट्रेड बनेगा अगर मार्केट ले सके, बिकॉज ये कैंडल तो इंडिसिजनेस कैंडल है, तो कल एक ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आज अगर ट्रेंडिंग होता तो फिर नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कल ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। लेकिन आज इंडिसिजनेस कैंडल ही है, भले ही वोलेटाइल है, मार्केट बड़े रेंज में वोलेटाइल हुआ है, लेकिन वोलेटाइल कैंडल ही है। मार्केट कब मोमेंटम करेगा, अगर गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे होल्ड किया और ब्रेक कर रहा है, तब ये मोमेंटम करेगा, तब यहाँ पे एक्सपायरी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज छोड़ दो इसको, कोई इशू नहीं है। इसको इग्नोर कर दो, कोई इशू नहीं है। बीच में अगर खुलता है तो इग्नोर कर दो, कोई इशू नहीं है फिर भी। और नीचे के साइड अगर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी को ट्रेड प्लान करेंगे इंस्टेड ऑफ फिर निफ्टी, बिकॉज वो हमारा हमेशा का
मेंबर है जो हमेशा उसको हम ट्रेड करते रहते हैं, तो हम उसी को ट्रेड प्लान करेंगे इंस्टेड ऑफ फिन निफ्टी। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। कुछ अच्छा जब इसमें रहता है हम तभी इसको प्लान करते हैं एक्सपायरी के दिन, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।